इस जीवन में हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को बच्चे की ज़रूरत है, किसी को चंगाई की ज़रूरत है, किसी को सच्चे दोस्त की ज़रूरत है, किसी को बाइक की ज़रूरत है, किसी को कार की ज़रूरत है। और इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई वस्तु ज़रूर चाहिए प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा एक सबसे बड़ी चीज़ है अनंत जीवन। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया और प्रभु यीशु ने अपने पास आई भीड़ को बताया और पूरी दुनिया में पैगाम भेजा गया। आज ये पैगाम पवित्र आत्मा आपको भी दे रहा है और पैगाम ये है, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15 वचन लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन तक पाने का रास्ता प्रभु यीशु है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। एक न एक दिन सबको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, छोड़ रहे हैं लोग। कुछ के लिए कोई भी नहीं रोता, कोई देखता भी नहीं, लेकिन कुछ के लिए बहुत रोते हैं। परिवार रोते हैं, माता पिता भाई बहन रोते हैं, दादा दादी नाना नानी रोते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। आपका कभी मन नहीं करेगा, आपको मन रहेगा मैं सलामत रहूं, लेकिन फिर भी ये दुनिया बदल रही है। प्रति सेकंड कोई ना कोई इस दुनिया से जा रहा है, या उससे भी छोटा समय का कोई अंश है तो उसी के अकॉर्डिंग बेचारा, चाहे कोई गरीब घर में है या एक बहुत बड़े घर में है या कोई झोंपड़ी में है या परिवार में 10 हैं या परिवार में एक ही है, पर फिर भी ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। रोते रोते ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। प्रभु यीशु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, प्रभु यीशु का वचन बताता है हमें कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो वो एक मौत मरता है। एक मौत का मतलब है इस दुनिया की मौत, और उसके बाद प्रभु यीशु उसे अनंत और अनंत जीवन में ले जाते हैं, अनंत जीवन में। और ऐसा जीवन जो बहुत आयत का जीवन है। प्रभु ने कहा था यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रियो, अपने मन को परमेश्वर से जोड़े और उसके वचन पर बहुत विश्वास करें। उसके वचनों को लाभ मिले या हानि आप पकड़ कर रखें। सुख मिले या दुख, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते जाएं। कांटे मिले या फूल, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते जाएं। वचन बताता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 19 अध्याय
और उसका 29 वचन। प्रभु यीशु ने कहा, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का अधिकारी। कई बार हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, या फिर आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखें प्रभु ने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय कहता है, 18 अध्याय 30 वचन, इस समय कई गुणा अधिक न्याय पाएं और परलोक में अनंत जीवन पाएं। हो सकता है आप इस समय बहुत थोड़ा पा रहे हों, लेकिन आप अपने विश्वास को थाम कर रखें, अपनी आराधना को चालू रखें। वचन बताता है, प्रभु ने कहा परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। 31 वचन कहता है, 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार। फिर प्रभु यीशु बाहरों को साथ लेकर उनसे कहा, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसका उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और ये बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उसकी समझ में न आया। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, वे मुझे पकड़ेंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर थूकेंगे और मुझ पर वो कोड़े बरसाएंगे, कोड़े मारेंगे और मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। प्रिय प्रभु यीशु ने तीसरे दिन जी उठकर दिखाया, और वो तीसरे दिन जी उठा। चेले बहुत शोक में थे, गेट बंद था, कहीं गए भी नहीं, और उन्होंने देखा कि अब हमारा गुरु इस दुनिया से चला गया, अब हमारे पास कोई आशा नहीं है। प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, तो आप आशा रखिए, प्रभु आपके लिए बहुत आशीष का द्वार खोल रहा है। आपके दुख में भी वो ज़रूर आपके लिए कोई भलाई देगा। आपके लिए कोई ना कोई प्रभु यीशु के पास आपके बुरे अच्छे हालात में भी आशीष है। वचन बताता है, जब हम यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़ते हैं, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। प्रभु यीशु आपको आनंद और बहुत आयत का आनंद देना चाहते हैं। आइए अपने हाथ उठाएं और आज प्रभु यीशु को अपना दिल दे दीजिए। मेरे सच्चे दयालु प्रभु यीशु, जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनके घरों में आप आइए मेरे पिता, और देखिए तेरा कौन सा बेटा किस दुख में है। प्रभु देखिए तेरी बेटी कौन सी किस दुख में है। प्रभु देखिए तेरे जवान कौन से किस दुख में है। क्या इनकी कोई वस्तु खो गई, क्या इनका कोई प्रियजन खो गया, क्या इनका घर प्रभु टूट गया, क्या प्रभु ये किसी बुरी लत में फंस गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इसी समय पवित्र आत्मा आप आशीष से दीजिए और एक एक का नाम स्वर्ग में लिखिए। आप मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र लहू
मेरी चंगाई के लिए बहाया गया, मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। मैं विश्वास करता और विनती करता हूँ प्रभु, जब आप बादलों पर आएँ तो मुझे अपने साथ ले जाए, मुझ पर दया करें। आज से मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आपको आशीष आएगी। आमीन।